चिराग जलाया था और हुसैन आजम के नाम पर अल्लाह ने बेशुमार परवाने भेज दिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम और एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें वो माए अता फरमाई है कि जिनके दूध ने तुम्हें हुसैन की मोहब्बत अता की है। बिगड़ी हुई माओ के बच्चे हुसैन से प्यार नहीं करते, अपनी माओ को दुआ दो, शरीफ माओ के बच्चे ही या हुसैन कहते हैं। और एक बात, मुसलमानों की दो ऐसी अजीम हस्तियां हैं कि दुनिया में किसी भी मजहब का इंसान हो, इन दो हस्तियों को वो जरूर जानता है। चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, दो ऐसी इस्लाम की हस्तियां हैं जिसे हर शख्स जानता है। एक है मुसलमानों के नबी की जात और एक है इमाम आली मकाम की जात। और ताज्जुब की बात है कि बादर रसूल मुस्तफ़ा के बाद सबसे ज्यादा लिटरेचर हर मजहब में, इंग्लिश हो, अरबी हो, फारसी हो, तमिल हो, मराठी हो, लैटिन हो, दुनिया की जितनी जबानें हैं उन जबानों में एक तो मुस्तफ़ा का जिक्र मिलेगा और एक मुस्तफ़ा के नवासे का जिक्र मिलेगा। किसी भी मजहब का आप किसी हिंदू को पूछो कि हुसैन ने ओळखो छो, तो बोलेगा हाँ ओळखी जी है, तुम्हारा नबी ना नवासा जी ना। और करबला को हुसैन ने ऐसी इज्जत बख्शी कि जहां नामे हुसैन आता है वहां नामे करबला आता है। यजीद सोच में पड़ गया होगा कि मैं तो इलाके जीतने निकला था, अब हाल यह है कि गली गली है और या हुसैन की सदा है। और क्यों ना हो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, बंदे तू मेरा जिक्र कर फिर मैं तेरा चर्चा ऐसा करूंगा कि आज कई सदियां गुजर गई और खानका पर बैठकर ये हजारों का मजमा, ये कई सौ का मजमा और पूरी दुनिया में तमाम जगहों पर मुसलमान या हुसैन कर रहे हैं। गोया अल्लाह बता रहा है जिसे मैं मिटाना चाहूं उसे जिता कर भी मिटा देता हूं, जिसे बचाना चाहूं उसे हरा कर भी सर बुलंद कर देता हूं। क्या बात है, एक ही बार हुसैनियत में खामोश कहो हुसैनियत। हर दौर के यजीद को जो तलवार काटेगी वो तलवार जिक्र हुसैन की है। कौन हुसैन? नौजवानों, महफिल हुसैन में आओ तो एक बात का खास ख्याल रखो, महफिल हुसैन में हमेशा बावजू आया करो। क्यों? क्योंकि तुम किसी ऐसे वैसे का नहीं, तुम उसका जिक्र कर रहे हो जिसका नाम ही अल्लाह ने रखा है। जिसका नाम अल्लाह ने रखा उसका नाम बेवजू लिया जाएगा? बोले ना भाई, लिया जाना चाहिए। कल से आप लोग वजू करके आएंगे ना। हुसैन ने कि यहां पर आकर सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं, हुसैन करीनाए जिंदगी है, हुसैन जीने का सलीका है, इसलिए सीखो। और हम किस हुसैन से प्यार करते हैं? एक हदीस सुनाता हूं, तवज्जो रखना। तवज्जो है, कितनों की तवज्जो नहीं? हाथ खड़ा करें। हमारे वसीम भाई जज्बाती हैं और मोहब्बत में पहले रहते हैं। इनका हाथ उठाने की वजह यह थी कि कहीं हाथ उठाना हुसैन को पसंद आ गया तो बिगड़ी समझ जाएगी। क्या बात है। जल्दी उठाया कि हुसैन के नाम पर, ये जज्बा बता रहा है कि हम हुसैन के नाम पर हाथ उठा भी सकते हैं, गर्दन काट भी सकते हैं, गर्दन कटवा भी सकते हैं। हजरत ओसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं एक रात को सरकार के पास किसी हाजत के लिए गया, तो मैंने देखा कि जब दस्तक दी तो सरकार बाहर तशरीफ लाए। आपने काली कमली ओढ़ी थी, वो कमली जिसकी फरिश्ते कसमें उठाते हैं।
है? काली कमली ओढ़ी थी और हजरत उसामा फरमाते हैं कि काली कमली में से कुछ हलचल हो रही थी, कमली ढकी हुई थी, कुछ हिल रहा था कमली में। फरमाते हैं कि मैंने सरकार से पूछा नहीं, पहले मैंने अपनी हाजत पेश की, सरकार ने मेरी हाजत पूरी कर दी। जब मेरी हाजत पूरी हो गई तो जो आपकी चादर मुबारक में जो हलचल थी ना, मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह आपकी चादर में से कुछ हिल रहा है। मेरे आका ने मुस्कुराकर जब चादर खुली तो एक तरफ हसन बैठे थे, एक तरफ हुसैन बैठे थे। और अब हदीस आगे सुनिए, आका फरमाते हैं कि ये दोनों जन्नत के फूल हैं। अब मैं यहां पर रुक कर एक मेरे आका ने आगे दुआ की, वो दुआ सुनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं कि हम सब नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज सदका ज़कात सब करते हैं इसलिए कि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, अल्लाह हमसे प्यार करे, इसीलिए करते हैं। अब हजरत उसामा फरमाते हैं कि एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। आका फरमाते हैं कि ये दो मेरे बेटे हैं, ये दो मेरी बेटी के बेटे हैं। अब जो दुआ फरमाए वो सुनिए। हजरत उसामा कहते हैं रात के पहरे में आप अल्लाह के रसूल ने हाथ अल्लाह की बारगाह में बुलंद किए, फरमाते या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और आगे सुनिए अल्फाज, या अल्लाह मैं इन हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। और या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। मैंने कहा नमाजियों तुम्हारी नमाजों को सलाम है, मगर याद रखो कोई नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं जिस वक्त हुसैन की मोहब्बत दिल में बैठी ना हो। बगैर हुसैन की मोहब्बत के न नमाज कबूल है, न हज ज़कात सदका कबूल है। अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि अल्लाह से प्यार करना और है, अल्लाह का प्यार करना और है। अल्लाह से तो हम सब प्यार करते हैं, अल्लाह हमसे प्यार करे जरूरी है नहीं, तो क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम मेरे बच्चों से प्यार करो ना, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा। यह है मोहब्बत हसन हुसैन कि जिनसे प्यार करना अल्लाह को इतना पसंद है कि उस बंदे से मेरा रब खुद मोहब्बत करने लगता है। दोस्तों हम किन की मिलाद में, किन की महफिल में, किन की मजलिस में आए हैं? हम उनकी मिलाद, उनकी मजलिस, उनकी महफिल में आए हैं कि जिनका नाम शफाअत के लिए काफी है। लोग कहते हैं ना कि सरकार से मोहब्बत काफी नहीं है। तवज्जो रखना मेरी बात पे, तवज्जो रखना, बस 2 मिनट की बात है, सुन लेना तवज्जो से। या नबी कहना काफी नहीं है। मैंने कहा अगर या नबी कहना काफी होता तो फिर मेरे रसूल फरमाते कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो या रसूल बता रहे हैं कि बारगाह मुस्तफी तक आना हो तो हुसैन की बारगाह से आओ। वसीलाए हुसैन लेकर जो आता है मुस्तफा उसे खाली नहीं भेजते, मुस्तफा उसे खाली नहीं भेजते। वसीलाए हुसैन लेकर जो आता है, हुसैन का प्यार लेकर जो आता है। मेरे यहां पर जब कोई बापू आता है तो मैं उसे दे देता हूं 10 रुपए 5 रुपए, मगर जब वो बच्चों के नाम पर मांगता है तो 10 रुपए नहीं 50 देता हूं। मैंने अपनी वालदा से पूछा कि आपकी बच्चियों के नाम पर जब बापू मांगता है तो आप ज्यादा क्यों देती हो, ऐसे सर पर पैसा वार कर। हमारी सकीना फातिमा, तहरीम फातिमा, जैनब फातिमा, हमारे अहमद साहब, इन बच्चों के नाम पर जब अम्मी आपसे कोई मांगता है बापू तो आप फौरन निकाले पैसे सर पे से वार के दे देती हो। कहते फरमाती हैं कि जब बच्चों के नाम पर मांगा जाता है ना तो जो घर के बड़े होते हैं ना, जो दादी दादा जिनका पोता और पोती होती है, वो बच्चों पर सब कुछ वार कर देने को तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा ये जब दुनियावी दादी का हाल है तो मेरे करीम आका हसनैन के नाना का आलम क्या होगा। तो कोई दुआ कबूल न हो तो एक फॉर्मूला ले जाओ, सैयदा के नाम से, हसन हुसैन के नाम से मांगना और कहना या रसूल अल्लाह आपकी औलाद के दर का कुत्ता आया है, अपनी औलाद के ऊपर से मार कर मुझे अता फरमा दीजिए। मेरा और अकीदा और ईमान कहता है कि जब दुनिया की दादी का ये आलम है तो वो हसनैन के नाना का आलम क्या होगा।
गोया मेरे मुस्तफा फरमाएंगे कि वसीला लाया है वो भी ऐसा, मेरे हसन और हुसैन का वसीला, समझ जाओ मन्नत पूरी होने वाली है। मांगने का सलीका आना चाहिए। बड़ी बड़ी जगह जाते हैं ना, जैक लगाते हैं, अरे फला मिनिस्टर के पास जाना, उसका पी अपनी पहचान का, चलो। मैंने कहा बारगाह मुस्तफा है, डायरेक्ट मुंह उठाकर कोई नहीं जा सकता। मीठे मीठे हो या खट्टे खट्टे कोई भी हो, मुस्तफा की बारगाह में जाना होगा तो हुसैन को याद करना होगा। न हुसैन के बगैर, न फातिमा के बगैर, न हसन के बगैर, न अली के बगैर न मुस्तफा मिलेंगे, न मुस्तफा का खुदा मिलेगा। मुस्तफा ने इनकी मोहब्बत की है और करने का हुक्म दिया। अगर मुस्तफा हुक्म देते ना तो बात अलग थी कि ये तो हुक्म है, प्रैक्टिकल करके दिखाया, प्रैक्टिकल हुसैन को चूम कर दिखाया, प्रैक्टिकल हुसैन को सुन कर दिखाया। मैंने कहा मैं मुस्तफा की उस सुन्नत मिसवाक से भी प्यार करता हूं जो मुस्तफा ने अपने दांतों में की है, मगर मैं उस हुसैन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं जिसे मेरे आका ने अपने कांधों में उठाया है। मैं उस हुसैन से बहुत प्यार करता हूं जिससे मेरे आका ने सूंघा है, चूमा है। मिसवाक तो सिर्फ दांतों में घुमाई है, चूमी नहीं है, मगर हसन और हुसैन को तो आका ने कांधों में बिठाया है, आगोश में खिलाया है और प्यार से चूमा भी है, सूंघा भी है। जो यहां आया है वो एक मैसेज लेकर जाए कि अपने आप को सच्चा हुसैनी बनो, अपनी पेशानियों को सजदों में रखो। अल्लाह हम सबको हुसैन का फैजान अता फरमाए। मैं खिताब खास के लिए हजरत को दावत दूंगा एक शेर के साथ। शेर सुनो, मचल जाओ। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का